गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आरोग्य धाम परिसर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93 संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन हुआ। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के राज्यपाल पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान सीएम योगी ने समारोह में एमपी शिक्षा परिषद से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के उत्कृष्ट शिक्षकों, कर्मचारियों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। साथ ही प्रोफेसर यूपी सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और महंत दिग्विजय नाथ की जीवनी पर प्रकाश डाला। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 1932 में महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने इस संस्था की नींव रखी थी। संस्था की नींव के पीछे भी गुरु भक्ति थी, क्योंकि महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का जन्म तो इतिहास प्रसिद्ध मेवाड़ के उस राजवंश में हुआ था जिसने देश और धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने की एक लंबी परंपरा जहां रही है। और उस परंपरा में जन्म लेने के बावजूद देवयोग से वे गोरखपुर पहुंचे। गोरखपीठ से ही उनकी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ी। स्वाभाविक रूप से जब वे 5 वर्ष के थे तब वे गोरखपीठ में आ चुके थे और तब से लेकर के फिर उन्होंने गोरखपुर में अपना उनका बचपन गोरखपुर में व्यतीत हुआ, बाल्यपन गोरखपुर में व्यतीत हुआ। 1930-31 के आसपास एक स्थिति ऐसी आई कि उनके स्कूली गुरु जिस विद्यालय में पढ़ाते थे वहां से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। जब उनको जानकारी हुई तो अपने गुरु के सम्मान के लिए उन्होंने जिस स्कूल की नींव रखी वही महाराणा प्रताप कॉलेज और आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के रूप में एक विराट वृक्ष के रूप में। तो वही सीएम योगी ने साप्ताहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी। सीएम योगी ने प्रतिस्पर्धा की व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन में जीतता वो है जो हिम्मत नहीं हारकर धैर्य बनाए रखता है। हमारी हार तब होती है जब हमारा दृष्टि नकारात्मक होती है। यदि सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कहीं भी अंधकार नहीं होगी और शॉर्टकट कभी जीवन को सफल नहीं बना सकती है। हमें प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बना रहना चाहिए। इस दौरान सीएम योगी ने बढ़ती तकनीकी चुनौतियों के लिए छात्रों को चेताया और खुद को हमेशा तैयार रहने का आह्वान किया। लेकिन इस साप्ताहिक समारोह कार्यक्रम में जो विशिष्ट रूप से जिन्होंने स्थान बनाया है उन छात्र छात्राओं को यहां पर आज इस मंच के माध्यम से मुख्य अतिथि के सानिध्य में आज उन्हें यहां पे सम्मानित करने का काम यहां पर कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, स्थान बनाया और आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा प्रतिस्पर्धा जीवन में जीतता वह है जो हिम्मत नहीं हारता है, धैर्य बनाए रखता है। हमारे जीवन में हार कब होती है? जब हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। दूसरों को कोसने की जो प्रवृत्ति है, अगर हमारे मन में यह भाव आ जाए कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मुझे लगता है कि फिर कहीं अंधकार रहेगा ही नहीं। हर व्यक्ति मिलकर के एक साथ आगे बढ़ने लग जाए तो कहीं भी अंधकार नहीं रहेगा। जीवन में प्रतिस्पर्धा का महत्व क्या? सामूहिकता का।
टीम वर्क का, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने में कितना आनंद की अनुभूति होती है। ये केवल एक गेम में नहीं, बल्कि पूरी जनरेशन में वह उपयोगी होता है और हमें उसका हिस्सा अपने आप को बनाना पड़ेगा, उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, शॉर्टकट का रास्ता कभी जीवन में सफलता नहीं प्रदान कर सकता, कभी नहीं। हमारी एकात्मिक संस्थाओं को हमेशा इस बात के लिए तैयार होना होगा कि तकनीक जितना आसान जीवन को कर रही है, उतनी ही चुनौतियां और कठिनाई भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। हमें उसके प्रति हमारे युवाओं को भी, अकादमिक संस्थाओं को भी उसके प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। एक तरफ दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। हम में से कोई व्यक्ति उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता, हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें उस मानसिकता से भी उभरना पड़ेगा कि तकनीक आएगी तो रोजगार के अवसर कम करेगी। नहीं, तकनीक आएगी, रोजगार के नए अवसर अपने आप ही जुड़ जाएंगे। हम अपने आप को तैयार तो करें उसके लिए। बहरहाल सीएम योगी ने इस दौरान युवाओं को ड्रग्स और स्मार्टफोन के नशे से बचने की सलाह दी। उन्होंने युवाओं को सही मार्ग पर चलने और देश के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सीएम योगी ने शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। सूर्य समाचार के लिए गोरखपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।